जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे बैसाख माह की कथा। एक पति पत्नी थे। लकड़ी का गोत्र बेचकर अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो ये औरत भी बैसाख नहाने लगी। यतटी रोज गटर लाटा। पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। बैसाख नहा कर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते 1 महीना हो गया। पत्नी नहीं थी। एक एक बची हुई लकड़ियों का गट्टर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियाँ चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियाँ की कीमत क्या लोगी, तो वो बोली, जितना आप चाहे दे दो, पर मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मणे जी में जितना सामान उसके घर भिजवा दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्टर बिका नहीं तो उसकी देर हो गई। इधर ब्राह्मणों भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्टर बेचकर आया तो उसे झोपड़ियाँ दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डांका डाला जो अचानक इतना धन आ गया। तब वो बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपके लकड़ियों के गट्टर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्टर मांगा। मैंने राजा से पूरा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए। वह दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। अब आप लोग सुनिए बैसाख महात्मा कथा अध्याय 1। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सुत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परम मेष्टि ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय बैसाख मास का महात्मा इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्मा सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है, और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक है। नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विधाओं में वेद, विधा मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र समतरों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण,
वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है, उसी प्रकार धामक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजना, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सदयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं और धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख माह के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नित्य श्रेष्ठ प्रपादन पौषला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने ही मात्र से 10,000 राज सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ दिव्य को वस्त्र से भी हवा कराता है वह उतने में ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से तार का पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मा लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्य में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजना, अनंत दान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्य के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्चर्य देता है
आश्चर्य देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भोपाल जो अनंतता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की है प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। जय जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।